हेलो। बाहर शायद आरती चल रही है, इसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी क्रैक हो सकती है। मेरी 2 दिन की वीडियोस बाकी थी। ऑन कौन सी डेट की? 17 की वीडियो बनानी थी मुझे, बट मैं नहीं बना पाया क्योंकि रात हो गई थी, बहुत डिले हो गया था ना। आई वांटेड काफ़ी ऐसे टाइम टू एक्सप्लेन दैट टू यू। सो टुडे इज़ द डे, let's explain this. It was a very normal day, 17th of April. आज कौन सी डेट है ना? नॉट 17, कल हुआ था मेरे साथ। कल तो मैं कहीं गया नहीं था, परसों 16th of April. So I have started doing that Rapido thing. It is kind of great. I love that. It is like, it is not meant to earn something. वो सिर्फ मैंने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए चालू किया था, और नथिंग एल्स। देन सो व्हाट हैपेंड कि उस दिन मैंने स्टार्ट नहीं किया था, सुबह से लेके एक भी राइड्स नहीं की थी मैंने। और शाम के टाइम पे मैं आई वाज जस्ट चिलिंग इन माय हाउस, और मैं ऐसे ही बीच बीच में खोल के उसको देखता रहता हूँ कि एनी राइड्स आर कमिंग, कोई है ऑर्डर करने वाला। तो शाम के उस टाइम पे 3:30 बज रहे थे, एंड आई वॉज सिटिंग कामली, जैसे नॉर्मली जैसे घर पे रहते वैसे। एंड अचानक से एक राइड आई साणंद की। इट वॉज लाइक वेरी फार, यहाँ से बहुत दूर है। तो मैंने सोचा कि एक्चुअली मैंने किलोमीटर नहीं देखा, उसके ऊपर मनी देखा कि +42 रुपीज़, यानी कि ऑन दी फेयर आई विल गेट सम एक्स्ट्रा 42 रुपीज़ एज एन इंसेंटिव। सो आई वाज लाइक लेट्स पिक इट अप। बट फिर मैंने उसको जाने दी। मैं ऐसा सोच रहा था बहुत ज़्यादा कि पिक की जाए कि नहीं की जाए। देन अगेन आई वो, देन आई थॉट कि लेट्स जस्ट डू इट, इट सीम्स लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मी। आई जस्ट पिक्ड इट अप, और मैं घर पे ऐसे चिल कर रहा था। मैं कुछ था नहीं, मैं रेडी, कपड़े भी नहीं पहने थे मैंने। सो आई स्टार्टेड वेयरिंग, फटाफट आई गॉट रेडी इन 1 मिनट। टी शर्ट डाली, ऊपर ट्रैक सूट डाला, हेलमेट, लाइसेंस, गाड़ी की चाबी, और मैं भाग गया। नथिंग एल्स। बैटरी वॉज 27% चार्ज। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि बहुत ज़्यादा दूर जाना है, बिकॉज मैप में ऐसा दिखाता नहीं है कि कितनी दूर की राइड है, और शायद मे भी मेरे फ़ोन में ही प्रॉब्लम है, मेरे में ही नहीं दिखाता है। देन मैं गया, और फिर वहाँ जाके पता चला कि मुझे पार्सल डिलीवर करना था एक, जो कि ऐसे लोग बुक करते हैं पार्सल डिलीवर करने के लिए रैपिडो, बिकॉज इट इज़ लाइक अफोर्डेबल, मोर अफोर्डेबल देन एनी अदर मीन्स। सो आई वेंट, पार्सल लिया मैंने, और आई सॉ 27 किलोमीटर्स। इट वॉज 55 मिनट्स का रास्ता था, एंड मेरी बैटरी थी ओनली 27%, जिसके अंदर मेरे को लोकेशन ऑन रखनी थी, और बहुत ज़्यादा धूप थी, इसकी वजह से फुल ब्राइटनेस पे फ़ोन रन करने वाला था, और नेट तो ऑब्वियस सी बात है। तो लाइक एवरीथिंग वॉज पावर कंज्यूमिंग। स्टिल आई थॉट कि जा सकते हैं हम, एंड इट वॉज गोइंग ग्रेट, आई वॉज गोइंग मस्त। लेकिन फिर बीच में माई मैप स्टॉप्ड वर्किंग। दिस इज़ जहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें एकदम वर्स होने लगी। यहाँ पे मेरा मैप काम करना बंद कर दिया। मेरे मैप ने दिख रहा था वो कि इट इज़ लाइक रनिंग, बट इट वॉज नॉट रनिंग। फिर मैं बहुत लेट, जब मैं रॉन्ग जा चुका था बहुत ज़्यादा, देन आई रियलाइज़ कि शिट, आई हैव डन सम मिस्टेक, जिसको मुझे सुधार लेनी चाहिए। तो फिर वापस से मैंने उसको रीसेंटर किया, वापस से सारे लोकेशन वगैरह डाले। तो वापस से मैं जा रहा था, तो मैं ऑलरेडी गलत जा चुका था थोड़ा सा। देन उसके बाद मैं बहुत सारे सुनसान रास्तों, वैसे गलियों में से गया, और रास्ता बहुत लंबा हो गया मेरा, और बैटरी धीरे धीरे लो हो रही थी, रास्ता बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं आगे गया, देन इट वाज ऑल ओके कि अगर रास्ता अगर ठीक होता तो भी पहुंच जाता, तो भी इट वाज गुड। बट रास्ता दिख रहा था, मैप में लोकेशन थी, मैप डायरेक्शन दे रहा था, लेकिन मैं जैसे ही आगे गया, पूरा रोड आगे टूटा हुआ है। देयर वाज नो अदर वे, कुछ था ही नहीं, खड्डा था बहुत बड़ा, अंडर कंस्ट्रक्शन। फिर आई हैड टू टेक टर्न पीछे, वापस से मैं आया,
और इतने सारे डाइवर्जन्स थे कि कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। और मेरे को ऑर्डर मैंने ले रखा था, मेरे पास एक पैकेज था जिसको मुझे डिलीवर तो करना ही था, मैं उसको लेके कहीं जा नहीं सकता। मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट स्विच ऑफ होने वाला था। अगर स्विच ऑफ हो जाता तो इट माइट कैन कॉज सम ट्रबल टू मी कि मैंने जानबूझ के स्विच ऑफ किया है। और लेट भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था मेरे पास। स्टिल कैसे भी करके बहुत सारे रास्तों से मैनेज करके मैं चला गया, फाइनली पहुंचा। एंड अंकल ने जो लोकेशन डाली थी वो भी गलत डाली थी, तो मुझे वो जो पार्सल के ऊपर जो लिखा हुआ था उसको, वो एड्रेस को फिर से इंसर्ट करके फिर वहाँ पे पहुँचना था। और मेरी बैटरी थी 3% जब मैं गलत लोकेशन पे पहुँचा, 3%, जिसमें मैं किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। मुझे लोकेशन ऑन रखनी थी, मुझे मैप्स ऑन रखने थे, मुझे फ़ोन तो चालू ही रखना था, वो भी ब्राइटनेस ज़्यादा थी उसकी, बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट वॉज धूप। तो पहुँचा मैं फाइनली कैसे भी गलत जगह पे। फिर मैंने फ़ोन किया कि कहाँ पे है, डायरेक्शंस लिए, फिर वहाँ पे गया। फिर उनके पास जाके 2 मिनट के लिए मैंने फ़ोन चार्ज लगाया, 3 से 5 की अपनी बैटरी, एंड फिर वहाँ से घर के लिए आया। तो मेन पर्पस ऑफ टेलिंग दिस इज़ कि थ्रू आउट दिस जर्नी जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई, ये ऐसा था कि तोड़ दे किसी इंसान को, इतना वर्स, लाइक एवरीथिंग वॉज गेटिंग ऑड। मेरी सब कुछ मेरे अगेंस्ट में चल रहा था, ना तो मेरा फ़ोन चार्ज था, ना बैटरी थी, और कोई भी रोड, कहीं पे भी कोई भी डायरेक्शंस दे वहाँ पे टूटा हुआ, मेन हाईवेज तक को भी डाइवर्ट कर रखा है उन्होंने। तो मुझे सर्विस रोड लेके नीचे जाना था, लेकिन मुझे फ्लाईओवर लेना पड़ा बिकॉज सर्विस रोड अवेलेबल ही नहीं था उधर। तो मुझे फ्लाईओवर से जाके फिर से यूटर्न लेके आया मैं। यूटर्न लेके बीच से एक रास्ता था, बीच वाले रास्ते में गया तो बीच वाला रास्ता ही ख़त्म है, तो फिर से मुझे ऐसे घुमा के फिर से मैं सीधा गया। इट वॉज वेरी लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस। द थिंग वॉज द मेन पर्पज ऑफ टेलिंग दिस is that somehow I have achieved a very good personality, very good mindset in myself. Throughout this whole tragedy, जो चीज़ें हो रही थी, I remained so calm. किसी भी चीज़ की कोई भी चिंता नहीं कर रहा था। एक रोड अगर डाइवर्शन देख रहा था मैं कि आगे रोड टूटा हुआ था, तो मेरे को हंसी आ रही थी कि लाइक दिस इज़ समथिंग न्यू, दिस इज़ समथिंग अमेजिंग इज़ हैपनिंग विथ मी, दिस इज़ लाइक ऐसा कभी हुआ नहीं। और ऐसा अचानक से कुछ चीज़ें हो जाए तो ऐसा होता है कि ज़्यादातर ह्यूमन नेचर में कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड दिख जाता है, तो इट इज़ लाइक कि ओ माई गॉड दिस इज़ बैड। बट एक्चुअली आई वॉज फीलिंग सो गुड कि वाह, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही है, देखता हूँ कि पहुँच पाता हूँ। आई वॉज फीलिंग सो चैलेंजिंग, लाइक कि मज़ा आ रहा है मुझे। एंड दैट इज़ दी ओनली माइंडसेट जो मुझे उस सिचुएशन में काम रहने दिया उसने। और आई वॉज रेडी टू टेक नेसेसरी डिसीजन कि गलत लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैंने वो पार्सल निकाला, उसके अंदर चेक किया, उनका नंबर देखा, एड्रेस देखा, फिर वहाँ पे पहुँचा। फिर वहाँ से मुझे घर पे भी आना था 5% बैटरी पे। बट द होल थिंग वॉज कि थ्रू आउट द होल जर्नी आई वॉज सो काम एंड सो पीसफुल। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी मुझे कि मैं पहुंचूंगा भी कि नहीं। आई नो कि दिस इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। आई वॉज मेंट टू गेट एट दैट डेस्टिनेशन विथ 3% बैटरी। डजेंट मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, कोई भी रास्ता मैं ले लेता, अगर इट इज़ रिटन दैट मैं वहाँ पे पहुँचने ही वाला था इसी कंडीशन में, तो मैं उसी कंडीशन में ही पहुँचता। सो आई वॉज जस्ट लाइक it was something very good experience, or at the end I admired myself the most कि the kind of mindset, the kind of calmness I have in my mind, in me, that is something amazing, out of the box, like something जो लोगों में ढूंढने से भी नहीं मिलती, समथिंग जो लोग सदियों सदियों तक मेहनत करते हैं इसके लिए कि उनको पीस पहुँचे, उनका मन शांत हो जाए। बट आई हैव अचीव्ड इट फ्रॉम नोवेयर। आई वॉज सो काम, आई वॉज कमिंग बैक, और मुझे फ़ोन पे का यूज़ करना था बिकॉज आई वॉज सो थ्रस्टी, और मेरे पास कुछ कैश नहीं था क्योंकि मैं कुछ लेके ही नहीं गया था।
और 3% वापस से बैटरी हो गई थी, कैसे आई वॉज यूजिंग द मैप। रास्ता मुझे पता नहीं था घर आने का। सो बैठा मैं एक जगह पे शांति से, पानी लिया, एंड इफ़ मेरा उस टाइम पे दिमाग काम शांत नहीं होता तो आई वुड हैव रश्ड। क्या पता मैं पानी पीता भी कि नहीं, भय लगता मुझे कि लाइक रुकना नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो घर कैसे पहुंचूंगा एंड ऑल। बट व्हाट आई डिड वाज आई स्टॉप्ड एट अ प्लेस, बॉट पानी, एंड आई सेट शांति से, जितना शांति से जैसे मैं नॉर्मली बिहेव करता हूँ एकदम आराम से आई ड्रंक वाटर धीरे धीरे कम्प्लीटली। देन उसके बाद वापस से आई स्टार्टेड एंड आई वॉज सो हैप्पी टू एक्सपीरियंस दिस थिंग, और स्टिल आई वॉज एक्सपीरियंसिंग एंड आई वॉज फीलिंग सो एक्साइटेड अबाउट इट कि लेट्स सी कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। लाइफ इज़ लाइक एडवेंचर, इतना एडवेंचर, अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर, एंड आई जस्ट इन्जॉयड इट। इट केम आउट ऑफ नोवेयर और मुझे बहुत बहुत पसंद आया कि आई जस्ट लव द वे आई हैंडल द सिचुएशन। आई हैंडल माई सेल्फ। सिचुएशन इज़ नेवर इन समवन्स कंट्रोल। अपना मन की शांति, अपने हृदय का चिंतन इज़ इन आवर कंट्रोल। हम अपने आप को संभालें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सिचुएशन तो हमारे हाथ में कभी होती नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ना हमारे द्वारा बनती है ना हम बिगाड़ सकते हैं। जो सिचुएशन बनने के लिए लिखी होती है, जो ऑलरेडी प्लान होता है, वही होता है। सो आई जस्ट लव्ड द वे आई हैंडल माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन, जो ऑब्वियसली एक टेस्ट था प्रभु के तरफ से कि लेट्स सी दिस, टेक दिस थिंग्स and let me see how you react to this. So the main thing I want to tell you guys कि don't respond किसी भी चीज़ को आने के बाद तुरंत ऐसे बावड़ा नहीं हो जाना है। Think everything comes in our life with a purpose. कुछ ना कुछ वो होता है, कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस देने के लिए ही चीज़ें आती है हमारे जीवन में। तो कुछ चीज़ हमको अगर मिल रही है, सपोज कि आई एम गिविंग यू समथिंग, तो यू वुड बी एक्साइटेड टू टेक इट, राइट। कुछ अच्छी चीज़ है जो आपको हेल्प होने वाली है, आपके लिए अच्छी है, देन यू विल बी एक्चुअली एक्साइटेड टू गेट इट। कि माय गॉड, दिस इज़ गुड, आई शुड बी टेकिंग दिस बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी हेल्पफुल टू मी। एंड इंस्टेड ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि दिस एक्सपीरियंसेस, जो प्रभु द्वारा चीज़ें जो भी होती है ना, उनको हमको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना होता है कि इट इज़ जस्ट अ सिचुएशन सेंट बाई हिम, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो सब जानते हैं, जो हमारा हित चाहते हैं, उसी के रिगार्डिंग, उसी लिए हमको इन सारी सिचुएशंस से गुजरना पड़ रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट अस टू बी स्ट्रॉन्ग। दिस इज़ समथिंग ही इज़ गिविंग अस द एक्सपीरियंसेस जो कहीं पे भी नहीं मिलते, किसी बाज़ार में नहीं मिलते। लेकिन हमको उसको समझना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन है, दिस इज़ नॉट to break us, this is not to pull us down, this is actually beneficial for us कि हम फ्यूचर में अपने आप को पुश कर सके। बस उसको समझना मुश्किल होता है। जिस दिन हम लोग ऐसा समझ लेंगे कि नथिंग इज़ इन आवर हैंड्स, जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो एवरीथिंग यू विल डू, एवरीथिंग जो भी होगा, कोई भी सिचुएशन होगी, यू विल नॉट गेट टेंस्ड। कोई भी सिचुएशन हो, आई डोंट रिमेंबर, really telling, genuinely telling, I don't remember the last time I was tense. I do get tense थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, but I think very good thinker, I know कि overall human mind, मैं भी human हूँ, तो still भले ही आप प्रभु के भक्त हैं, still अभी तो भक्त कहाँ, अभी तो we have just introduced to him कि वो है ऐसा, हमको पता चला है, बस उसी स्तर तक है हम लोग अभी तक। still कभी कभी ऐसे विचार आ जाते हैं कि ये तो गलत हो रहा है। कुछ गलत नहीं होता। अगर हम सही है, हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर सच्चा भाव है, तो हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। हमको बस क्या करना है, वी जस्ट हैव टू बिलीव द प्रोसेस। हमको चाहिए कि चीज़ें ऐसी मिले जिसके रिज़ल्ट्स हमको दिखें। अगर रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं तो दिखने चाहिए, लेकिन प्रभु द्वारा जो चीज़ें प्रदान की जाती है उसके रिजल्ट्स मिलते तो हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। तो उसी चीज़ पे हमको भरोसा करना होता है कि भले ही ये चीज़ दिख नहीं रही है, लेकिन ओवरऑल दिस इज़ सो बेनिफिशियल फॉर मी, इतनी महत्वपूर्ण है, जो मैं यहाँ की कोई भी वस्तु को दाव पे लगा के उस चीज़ को गेन नहीं कर सकता जो डायरेक्टली उनसे मिल रही है।
दिस वॉज सो गुड कि आई न्यू कि दिस वॉज जो भी सिचुएशन उस दिन मेरे साथ हुई, इट वॉज ऑल बिकॉज मुझे टेस्ट करना चाहते थे वो. आई थिंक ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि बिकॉज आई वॉज हैप्पी. वही तो है कि अगर तुम मेरी शरण में आ गए हो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो तुमको किस चीज़ का भय. अगर तुम भयभीत होते हो तो तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है. भय किस चीज़ का. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता. ये कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, दिल में ऐसा रखना इज़ वेरी क्रूशल. और जिस दिन ऐसा हो गया, आप चिंता रहित हो जाओगे. किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती, होगी ही नहीं. बिकॉज यू नो कि लाइक दिस इज़ ऑल जस्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस. इसमें मेरा कंट्रोल है नहीं. मेरा कंट्रोल तो सिर्फ इतना है कि मैं विश्वास नहीं छोड़, मुझे बिलीफ नहीं छोड़ना है. एंड आई जस्ट हैव टू बिलीव, आई जस्ट हैव टू स्टे काम, आई जस्ट हैव टू थिंक अबाउट हिम. उनके नाम का चिंतन करो, उनके बारे में सोचो. बस जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग. भले ही जगत में कितना ही हाथ पैर मार ले हम, वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर इट. वी कैन नॉट, बिकॉज है ही नहीं हमारे कंट्रोल में, तो हम क्या ही करेंगे. राइट. 16 मिनट की वीडियो एंड आई कैन स्पीक लाइक फॉर आवर्स. सो दिस इज़ इट. मैं कहीं से कहीं चला जाता हूँ. सो दिस वॉज द सिचुएशन जो मेरे साथ कल हुई. एंड आई वॉज सो एक्साइटेड एंड आई एम स्टिल वेरी एक्साइटेड टू narrate this, to tell you guys this. I'm very fortunate, very fortunate, because ये चीज़ें बहुत मुश्किल है कमाना. एंड आई एम नॉट सेइंग आई हैव अचीव दिस थिंग्स फ्रॉम मी. ये तो सिर्फ यू जस्ट प्रभु पे विश्वास करने का, नॉट टू लव हिम. अगर लव करने लगे तो इट इज़ दिस वर्ल्ड वोंट बी मैटरिंग टू यू एनी मोर. बस विश्वास छोटा सा, दैट कि सम पर्सनैलिटी अबव दिस यूनिवर्स ग्रेटर देन एनीथिंग एग्जिस्ट. खाली विश्वास करने से ऐसा हो सकता है. सो थिंक इफ़ वी स्टार्टेड लविंग, और इफ़ वी स्टार्टेड एक्चुअली preaching him or making ways to get him, we will be something else out of this world. You're getting my point? Well, I have, इसके लिए तो बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी. इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं हालांकि, बट दिस मेनली तो ये सिचुएशन एक्सप्लेन करनी थी. सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज़ टू डजेंट मैटर वट एवर द situation is never in our control. We can only take control of ourselves. doesn't matter कुछ भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, rather than changing or thinking to change about the situation. खुद को संभालना सीखिए, सिचुएशन ऑटोमेटिकली संभल जाएगी. अगर हम सही हैं तो दुनिया सही है. दुनिया को नहीं सुधारना, खुद को सुधारना. हम सुधरे, हमारा मन शांत है तो दुनिया में हर जगह हमको शांति दिखेगी. आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन. मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन. That's all we have to do. So this is very good video. बहुत ही I'm feeling very good, and I'm sure that something great is about to come in my life very soon, and that would change everything. The situation right now, everything will be changed. So see you in the next video. Maybe अभी मैं वापस से रिकॉर्ड करूँ कुछ something with some better subtitle or with some ideal topic, जिससे I can get some attraction. So this is it. Thank you so much for watching my video. अभी तो नहीं, but I know जब बहुत बड़ा इंसान बन जाऊँगा ना, तब this videos will be viral. Something great is about to happen in my life very soon. I'm damn sure about it. This will be the longest video, I guess, 20 minutes.
Wow, it is so good. So see you tomorrow. Sitaram. What you have to do is what you have to do is to believe.